तो इस चैनल पे आपको जो है कंटिन्यूअसली वीडियोस मिलने वाले हैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे मैं आपको ट्यूटोरियल्स डालने वाला हूँ किस तरह से आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, फ्रंट एंड बैक एंड हो गए, वेबसाइट डेटा मैनेजमेंट, सारा कुछ वीडियो मिल जाएगा। तो अभी ये जो है पहला वीडियो है वेब डेवलपमेंट का इस चैनल पे। तो मैं जो है बेसिक टर्म्स में आपको जो है सारा कुछ ट्राई करूँगा कि आप समझ पाओ कुछ टर्म्स वगैरह जो होते हैं स्टार्टिंग के, लाइक फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। ये सब टर्म जो है आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे आप आगे बढ़ने वाले हो वेबसाइट डेवलपमेंट में, आप HTML पढ़ोगे, CSS पढ़ोगे, तो उससे पहले जो ये सब कॉन्सेप्ट आपके जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आता है कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। अब पहली बात तो कि मुझे नहीं लगता ये आपको समझाने की ज़रूरत है कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, बट चलिए देख लेते हैं। वेब डेवलपमेंट रिफर्स टू एज बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ वेबसाइट्स विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery और डेटाबेस। और भी यहाँ पे अलग अलग हम लोग जो है टेक्नोलॉजीज लाइक यूज़ करते हैं जिससे कि हम लोग वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। अब वेबसाइट डेवलपमेंट मीन्स यही हो गया कि हम लोग मेंटेन करते हैं और डेवलप करते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो वेबसाइट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। कोई भी वेबसाइट जो क्रिएट होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि फ्रंट एंड क्या होता है। द फ्रंट एंड ऑफ अ वेबसाइट इज द पार्ट दैट यूजर्स इंटरैक्ट विथ। उसके कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको जो है दिख रहा है, जो भी आप इंटरैक्ट कर पा रहे हो वेबसाइट से, उसी को फ्रंट एंड बोलते हैं। ठीक है। और इसका मतलब वही है, जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसे फ्रंट एंड बोलते हैं और ज़्यादा इजी लैंग्वेज में। अब हम लोग जो है HTML का हेल्प से, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery का हेल्प से फ्रंट एंड को है क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट का फ्रंट एंड को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है बैक एंड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो, वेब डेवलपर, तो बैक एंड आपको आना चाहिए। अब बैक एंड रिफर्स टू एज सर्वर साइड डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पर जो है ब्राउज़र और डेटाबेस के बीच में जो है बैकएंड वर्क करता है एज ए कनेक्शन। आप अगर समझना चाहो सीधा लैंग्वेज में, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका फेसबुक पे कोई अकाउंट है, जब आपने अकाउंट को रजिस्टर किया होगा तो विद द हेल्प ऑफ बैकएंड वो जो डेटा है कहीं स्टोर हुआ होगा, और आप जब लॉगिन करते तो वो उस डेटा को, यानी कि आपका ईमेल और पासवर्ड को रिसीव किया जाता है और चेक करने के बाद आपको जो है लॉगिन किया जाता है उस वेबसाइट में, जो भी वेबसाइट पे आप उसमें लॉगिन किया जाता है। तो वहाँ पे बैकएंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बैकएंड हम लोग PHP, Node.js और Ruby on Rails से कर सकते हैं। अब आता है बात डेटाबेस का, जो मैंने पहले ही बोला कि डेटाबेस में स्टोर होता है। तो डेटाबेस वही हो गया जो मैंने बताया आपको कि डेटाबेस में जो है हम लोग यूज़र्स के डेटा को मोस्टली स्टोर करते हैं। लाइक अगर आप फॉर्म बनाओ तो उसमें ईमेल आईडी होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है और भी बहुत सारी डिटेल्स जो आप फिल करवाते हो, तो वो सब जो है डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। अब डेटाबेस हम लोग जो है MySQL, हम लोग MongoDB यूज़ कर सकते हैं। अब ये सब जो भी मैंने आपको जो बताया वो मतलब एकदम बेसिक लैंग्वेज बताया। जब हम लोग और ज़्यादा वेबसाइट में आगे बढ़ेंगे, HTML फ्रंट एंड हो जाएगा, बैक एंड स्टार्ट करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट का, तो मैं आपको और भी ज़्यादा बेटर तरीके से समझाऊंगा कि क्या बैक एंड होता है, कैसे डेटाबेस होता है। तभी बस एक सिंपल लैंग्वेज में आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कैसे क्या होता है, कि टर्म आपको जानना चाहिए। इस चैनल पे आपको जो है फ्रंट एंड अभी स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं HTML5 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं बताया था आपको कि फ्रंट एंड में यहाँ पे मैं क्या आपको बताने वाला हूँ, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery और बूटस्ट्रैप। तो HTML आप लोग जानते हो कि किसी भी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर हो गया वो HTML होता है। अब स्ट्रक्चर का नहीं मतलब कि आप जहाँ पे भी कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हो या फिर फॉर्म में कुछ भी टेक्स्ट दे रहे हो इनपुट के लिए, वो सब सारे HTML टैग्स में आता है। और हम यहाँ पे मेनली HTML जो है टैग्स का चीज़ है, और आप उतना टैग्स रट भी नहीं सकते हो। बस आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट होता है वो आप प्रैक्टिस के साथ आपको याद हो जाएगा। CSS मतलब हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, HTML के स्ट्रक्चर जो बना है, हम लोग HTML से जो सारे कुछ एलिमेंट्स हम लोगों ने ऐड किए वेबसाइट में, उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। जावास्क्रिप्ट का मेन इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग वेबसाइट को मोर इंटरैक्टिव बनाते हैं। जैसे आप अगर किसी बटन पे क्लिक करते हो तो एक पॉपअप आता है लाइक कि योर फॉर्म सबमिटेड, ऐसा कुछ होता है, वो सब जावास्क्रिप्ट से होता है। और jQuery जो है एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का, जिससे कि कोड को जो है सॉर्ट किया जाता है। मतलब जावास्क्रिप्ट में आपको जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐसा करके लंबा सा लाइन लिखना होता है, लेकिन jQuery में बस वो डॉलर का साइन देके हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट के कोड को सॉर्ट कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, jQuery बहुत काम आता है। और 5th नंबर पे हम लोग सीखेंगे बूटस्ट्रैप के बारे में। तो गाइस ये एक मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जो है वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनाना चाहते हो, लाइक अगर आपको वेबसाइट को अगर एक दिन में बनाना चाहते हो, तो वहाँ पे बूटस्ट्रैप जो है बहुत ज़्यादा काम आने वाला है।
और साथ ही आप बूटस्ट्रैप का हेल्प से जो है अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हो। रिस्पॉन्सिव कहने का मतलब है कि एक ही वेबसाइट जो है लैपटॉप पे चल रहा है, लैपटॉप के लिए तो हम लोग क्रिएट ही करते हैं, लैपटॉप पे चलता ही है, फ़ोन पे भी चलेगा, टैबलेट होगा, टैबलेट पे भी चलेगा। मतलब वो अपने आप को जो है अपने वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो अपने आप चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन, जो भी उसको मिलेगा डिस्प्ले में। अब ये सब तो हो गया इसका ये सब। अब हम लोग प्रैक्टिकल वे में बात कर लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे एक वेबसाइट है। अब यहाँ पे HTML जो भी है दिख रहा है आपको, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है वो हो गया, बटन हो गया, ये सारा HTML में आता है। CSS क्या हुआ कि मैंने इमेज को देखिए यहाँ पे लाया है, इसको डिज़ाइन किया, इसको किसी तरह कोड में यहाँ पे लाया है, लॉगिन के नीचे ये आया है। मतलब जो भी अब आपको दिख रहा है डिज़ाइन, जो भी अच्छे से कलर्स हो गए या फिर जो भी मतलब आप डिज़ाइन से हम लोग जो इसको कस्टमाइज़ किया एक तरह से समझ लो, उसे कहते हैं CSS। मतलब इस इमेज को यहाँ पे रहना है, ये बॉक्स जो है टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लेफ्ट साइड में रहेगा, ये सब डिज़ाइनिंग जो की है वो हो गया CSS। बेसिक जो टर्म्स होते हैं वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस क्या होता है, जैसे सिंपल लैंग्वेज में। आगे तो हम लोग और डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। तो बेसिकली ये आपका जो है फर्स्ट वीडियो था वेबसाइट डेवलपमेंट में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग HTML के बारे में बात करेंगे और आपको जो है टेक्स्ट एडिटर के बारे में बताऊंगा कि कौन सा आपको टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना है।